नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रह सितारे और हम में। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य करतार सिंह लुथरा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बात कर लेंगे आज के पंचांग के बारे में और जानेंगे आज का दिन कितना खास है, किस मुहूर्त में निकलना आज शुभ रहेगा। तो गुरुजी, आज के पंचांग के बारे में बताइए। आज 25 मई 2023 दिन गुरुवार है। ज्येष्ठ मास चल रही है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। पुष्य नक्षत्र आज शाम 5:52 तक है। उसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। सूर्य की राशि आज की वृषभ है और चंद्रमा की राशि आज की कर्क है। आज का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:34 से 12:27 तक। चौघड़िया इस प्रकार से है। शुभ का चौघड़िया सुबह 5:24 से 7:03 तक है। चर 10:21 से 12 बजे तक है। लाभ 12 बजे से 1:40 तक है। अमृत 1:40 से 3:19 तक है और शुभ का चौघड़िया 4:58 से 6:37 तक है। तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, आज बात करेंगे आज के दिन के बारे में। आज का दिन किन मायनों में विशेष है? ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार के दिन को बहुत पवित्र माना गया है। इसे विष्णु जी के दिन के रूप में माना जाता है। आज विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो आज क्या करें कि विष्णु जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे? जी, पहले तो ये जान लेंगे कि आज गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार में ज्योतिष का क्या महत्व है। गुरु ग्रह जो है वो ज्योतिष में सबसे अच्छा और देवों के गुरु माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को देवों के गुरु और शुक्र को दैत्यों के गुरु कहा गया है। तो देवों के गुरु होने के कारण गुरु जिनका अच्छा रहता है उनके अंदर में नैतिकता काफ़ी हद तक रहती है। वो नैतिक कार्य करते हैं, अनैतिक कार्यों को करने से बचते हैं। तो आज के दिन में विष्णु भगवान की पूजा करने से गुरु ग्रह जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। अब ये जान लें कि किस प्रकार से इनके उपाय वगैरह, पूजा पाठ वगैरह करने चाहिए। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि गुरु ग्रह जो है वो यदि कुंडली में अच्छा है या खराब है, आपके जीवन में उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या खराब प्रभाव पड़ रहा है। यदि अच्छा प्रभाव पड़ रहा है तो उसका पूजा पाठ उपाय का जो नियम है वो थोड़ा बदल जाता है। और गुरु ग्रह यदि कुंडली के अंदर में प्रतिकूल चल रहा है यानी कि खराब चल रहा है तो ऐसी स्थिति में उपाय बदल जाते हैं। पूजा पाठ का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुंडली में आपका गुरु ग्रह या आपके जीवन में जो गुरु ग्रह हैं वो किस प्रकार का फल दे रहे हैं। तो आप अपने जीवन में इस चीज़ को समझिए कि आपके साथ क्या व्यतीत हो रहा है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु ग्रह आपका अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि गुरु ग्रह यदि खराब होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की नैतिकता थोड़ी कम हो जाती है। नैतिकता कम होने का अर्थ है कि किसी का भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं करेगा, मतलब थोड़ा रूड टाइप का व्यक्ति होगा और मतलब कुछ भी करने से नहीं, कोई भी गलत कार्य करने से नहीं हिचकेगा। साथ में जो गुरु होते हैं, चाहे वो गुरु हिंदू के गुरु हों, मुस्लिम के गुरु हों, सिखों के गुरु हों, ईसाई के गुरु हों, किसी भी गुरु को वो पूरी तरह से आदर सम्मान नहीं करेगा। मतलब वो उनकी अवहेलना करेगा, उनकी चुगली चपाटी करेगा। तो ये गुरु ग्रह खराब होने का बहुत बड़ा एक सिम्टम्स नज़र आता है जीवन में। साथ में जिनका गुरु ग्रह खराब होता है उनका आप देखेंगे सिर के पीछे चोटी के पास से यहाँ बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। यदि यहाँ पे बाल उड़ने शुरू हो गए हैं तो भी ये मानिए कि गुरु ग्रह आपके प्रतिकूल हो रहे हैं, आपके अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं इनका उपाय करना चाहिए। साथ में आप देखेंगे जीवनचर्या में, यानी यदि गुरु ग्रह यदि खराब हैं तो घर में लड़की संतान के विवाह में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। बहुत हद तक लड़की संतान का विवाह नहीं होता या किसी न किसी कारण से वैवाहिक जीवन उनका बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है। साथ में गुरु ग्रह यदि खराब होगा तो आप देखेंगे कि घर से सोने जो हैं, जो सोना रहता है, जेवर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बिकने शुरू हो जाएंगे या गिरवी रखना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। धन की आवक घर में थोड़ी कम हो जाती है। पहले की अपेक्षाकृत देखेंगे धन की आवक कम हो रही है तो भी ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं गुरु ग्रह आपका डैमेज होना शुरू हो रहा है।
साथ में पीपल की सेवा यदि आप नहीं करते हैं या पीपल का कुछ देखभाल नहीं करते हैं तो भी गुरु ग्रह धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। तो पीपल की सेवा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है गुरु ग्रह के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में व्यतीत हो रही हैं तो ये मान के चलिए कि आपका गुरु ग्रह खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ उपायों को करना चाहिए। जैसे कि गुरु ग्रह यदि कुंडली के अंदर में खराब हो रहा है तो आपको सबसे पहले तो पीपल की सेवा करनी चाहिए। हो सके तो 8 पीपल के पौधे अपने जीवन में अवश्य लगाने चाहिए। यदि आप पीपल के पौधे लगाते हैं तो गुरु ग्रह कहीं ना कहीं आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। साथ में गुप्त दान करना चाहिए, यानी धन का जो दान है वो गुप्त रूप से कहीं ना कहीं आपको मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं या जहां आपको अच्छा लगता है वहां पर धन दान अवश्य करना चाहिए। यदि धन का दान करते हैं और गुप्त दान करते हैं बिना किसी को बताए हुए तो भी ये गुरु ग्रह जो है आपका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। साथ में गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए आपको केसर का तिलक माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। यदि केसर का तिलक आप लगाते हैं तो भी आप देखेंगे गुरु ग्रह धीरे धीरे करके आपका ठीक हो रहा है। अब जिनका गुरु ग्रह ठीक है उनको और क्या करना चाहिए? जिनका गुरु ग्रह ठीक है वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु की सेवा करते रहें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करते रहें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने से भगवान विष्णु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और वो गुरु ग्रह को, जो मजबूत गुरु ग्रह है उसको और ज़्यादा बल देते हैं, उसकी और शुभता प्राप्त होती है। तो गुरु ग्रह जो है वो बहुत महत्व रखता है जीवन में। गुरु ग्रह यदि खराब है तो पूरा जीवन और पूरा पारिवारिक जीवन उनका बहुत गड़बड़ चलने लगता है, अनेक प्रकार की दिक्कतें उनको आने लगती हैं। तो ये छोटे छोटे उपायों से गुरु ग्रह ठीक होने लगते हैं और गुरु ग्रह जब ठीक होंगे तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों में जो खराबियां मैं बताया हूँ वो अपने आप धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये छोटे छोटे उपायों को करें, केले का दान करें, केले का भोग लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी गुरु ग्रह काफ़ी हद तक ठीक होने लगते हैं। केले का जितना हो सकता है उतना दान करना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करें। और हो सके तो गुरुवार के दिन में आप उपवास रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं और शाम के टाइम में, रात्रि के टाइम में एक समय भोजन करें और भोजन में पीले चने की दाल अवश्य खाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी गुरु ग्रह आपका बलवान होना, मजबूत होना शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी आगे बढ़ेंगे, देखेंगे राशियों के बारे में। आज जानेंगे कौन सी राशि का दिन कैसा रहेगा, किस राशि को आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेंगे मेष राशि की, जानेंगे आज मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले को आज मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। धन प्राप्ति के योग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज बिल्कुल समझदारी से काम लेना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप मानसिक तनाव के कारण अपने बहुत सारे मौक़ों को गंवा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। शिवलिंग पर आज आपको दूधिया जल से, यानी दूध में जल मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी हद तक मानसिक तनाव से बच सकते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के पुराने विवाद उभरने की संभावना है, यानी पुराने कुछ विवाद चल रहे थे तो उसमें आज और थोड़ी उभरने की संभावना है। व्यर्थ के तनाव होंगे, तनाव का बहुत बड़ा कारण नहीं होगा, लेकिन आप छोटी बातों पर ज़्यादा तनाव ले लेंगे, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। धन प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। आज आपको चाहिए कि सुबह सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपका दिन काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है, धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पुराने रोग उभर सकते हैं, यानी पुराने कोई रोग थे तो वो वापस से उभर सकते हैं। तो ऐसे में आपको इस चीज़ को अनदेखा नहीं करना है और इसका जो भी उपाय हो सकता है, डॉक्टरी सलाह हो सकता है, अवश्य लेना चाहिए। आज के दिन आपको पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। यदि पक्षियों को आप कुछ न कुछ दाने खिलाते हैं तो आपके लिए अति शुभ होगा। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों को अचानक शुभ समाचार प्राप्ति होने के योग हैं। रुके हुए धन प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका धन बकाया था तो आज के दिन आप तगादा करें, हो सकता है वो धन आपको आज मिल जाए। आज के दिन आपको किसी धर्म स्थल में झंडा दान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों में जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलने के पूरे योग हैं। तो आज के दिन आप इस क्षेत्र में प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिल सकती है। थोड़ा मानसिक तनाव आपको हो सकता है, तो मानसिक तनाव नहीं लेने के लिए थोड़ा प्राणायाम करें, योगा करें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आज जल में आपको हल्दी डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि जल में हल्दी डाल के सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा।
अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों को धन लाभ के अच्छे अवसर बने हुए हैं। छोटी यात्रा हो सकती है, छोटे छोटे यात्रा में आप जा सकते हैं। यदि छोटी यात्रा में जाते हैं तो यात्रा आपका सफल भी रहेगा। आज के दिन शिवलिंग पे आपको दूध और शहद मिलाकर चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों को थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। थोड़ा मानसिक तनाव के कारण वो थोड़ा परेशान रह सकते हैं। भाग्य तो आपका पूरा साथ देगा और संतान की तरफ से भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। तो आपको आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। तो आपको आज के दिन में शिवलिंग के ऊपर में दही अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी काफ़ी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों को चोट चपेट से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पुराने शत्रु परेशान कर सकते हैं। उपाय के रूप में आज आपको करना है कि हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्प अर्पित कर दें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों का प्रेम संबंध प्रगाढ़ होगा। कहीं ना कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। हो सकता है कहीं घूमने चले जाएं, जिससे आपका मन थोड़ा बहल जाए। आज आपको अपने गुरु मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफ़ी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों में मन की दुविधा बनी रहेगी। मन में कहीं ना कहीं उनको आज निर्णय लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। मन अशांत रहने के कारण थोड़ा घर में तनाव भी हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। सुबह प्राणायाम करें, योगा करें और साथ में शिवलिंग के ऊपर में खीर चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए। वाहन चलाने के क्रम में कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। तो आज वैवाहिक जीवन में समस्या ना आए, इसके लिए आप पूरा प्रयास करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आज शिवलिंग के ऊपर में शहद और दूध ये मिला करके चढ़ाते हैं तो दिन आपका काफ़ी हद तक शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों को आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आज आत्मविश्वास काफ़ी आपका बढ़ा रहेगा। धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं सुख सुविधा आपको प्राप्त हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आप लाभ उठाइए। दिन आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसको और अच्छा बनाने के लिए गुरु मंत्र का यथाशक्ति आप जाप करें। तो ये थे आज के 12 राशियों के राशिफल। वर्ष हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपने समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुज के बारे में। इनका जन्म दिवस है 1 दिसंबर 1983 और जन्म का समय है दिन के 1 बजे और स्थान है इनका मुंबई। इनका प्रश्न है कि बहुत सारे व्यापार ये बदल चुके हैं, सफलता नहीं मिल रही है, इन्हें क्या काम करना चाहिए कि आगे सफल हो सके और कैसा रहेगा इनका आगे का जीवन, ये उपाय जानना चाहते हैं। जी देखिए, इनकी कुंडली जो है वो कुंभ लग्न की है और तुला राशि की है। अब इनकी कुंडली के अंदर में 2-3 ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। जैसे कि इनका कर्म क्षेत्र जो है, जहाँ पे ये जो भी काम करेंगे, व्यापार करेंगे और जो भी कर्म करेंगे, उस कर्म क्षेत्र पे ही ग्रहण दोष बना हुआ है और साथ में चांडाल दोष बना हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि किसी भी काम में स्टेबल नहीं होने देता है। किसी भी व्यापार को आप करेंगे तो व्यापार शुरुआत में तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन थोड़े दिन जाने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार आपको बदलना पड़ सकता है और इस क्रम में व्यापार निरंतर बदलते रहते हैं। और व्यापार बदलने के क्रम में ये मान के चलिए कि अब जो व्यापार को आप कर रहे हैं उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपने किया, अब वो व्यापार जमने की पोजीशन पे आ गया है, यानी अच्छी पोजीशन पे जाने वाला है। तो ऐसी स्थिति में दिमाग ऐसा घूमता है ये ग्रहण दोष होने के कारण और चंडाल दोष होने के कारण कि आप उस चीज़ को छोड़कर दूसरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उस काम को आप बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको व्यापार काफ़ी हद तक बदलते रहना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ग्रहण दोष का, चांडाल दोष का उपाय करना चाहिए। साथ में इनकी कुंडली में एक और बहुत बड़ा दोष है जिसको बोलते हैं विष दोष। ये विष दोष होने के कारण क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे के काम में सेटिस्फैक्शन नहीं रख पाता है, यानी दूसरा कोई भी काम को करेगा तो उसमें इनको कमियां नजर आएंगी और ये कमियां नजर आने के कारण जो है दूसरे किसी से इनकी अच्छे तरीके से बन नहीं पाती है। और जो भी इनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके छोटे छोटे कामों में नुक्स निकाल करके ये उनको हटा देते हैं। ऐसे करने से जो अच्छे लोग भी हैं वो इनसे दूर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं जिनकी मैं कुंडली देख रहा हूँ खुद में बहुत परफेक्ट होते हैं, यानी जो काम करेंगे बिल्कुल परफेक्ट करेंगे और वैसा ही चाहते हैं कि सामने वाला भी इसी प्रकार से इस कार्य को करे। तो सभी लोग वैसा कार्य नहीं कर पाते हैं
जिनके कारण इनको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे काम के लायक नहीं है, इसको हटा के अलग करो। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे खुद अपना शत्रु खुद ही बन जाता है, यानी खुद अपने नज़दीकी लोगों को वो अपने से दूर करता चला जाता है और कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरता चला जाता है। तो इन सब चीज़ों के छोटे छोटे उपाय इनको करने चाहिए। इन छोटे छोटे उपायों से इनको काफ़ी राहत मिलेगी। अभी इनके महादशा चल रहा है शनि की महादशा में बुध का अंतर्दशा, जो कि जून 2024 तक चलने वाला है। ये समय काफ़ी अच्छा इनका निकलने वाला है और काफ़ी अच्छा निकलेगा। और इनको व्यापार क्या करना चाहिए इन्होंने पूछा है, तो इनको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यापार करना चाहिए। इसमें पूरी टेक्नोलॉजी का काम है और टेक्नोलॉजी का काम होने के कारण दूसरे कामों में नुक्स भी नहीं निकालेंगे, उनका व्यापार भी ठीक ठाक चलने लगेगा। अभी समय इनका अच्छा है, किसी भी व्यापार को करें इनको सफलता मिल जाएगी। इनको खास करके कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय ऐसा है कि घर में जो पोछा लगता है उस पोछे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा 2-4 बूंद गोमूत्र डाल करके पूरे घर में पोछा लगवाना चाहिए। यदि ये ऐसा करते हैं तो इनके कुंडली के अंदर में जो ग्रहण दोष है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, और कमी आनी शुरू हो जाएगी तो व्यापार स्थल कुछ ना कुछ इनका ठीक होना शुरू हो जाएगा, इनका व्यापार ठीक होना शुरू हो जाएगा। साथ में केतु के साथ गुरु बैठ के चंडाल दोष बना रहा है, तो ऐसी स्थितियों में 4 नींबू 48 दिनों तक किसी भी धर्म स्थल में रखने चाहिए। यदि ये 4 नींबू को 48 दिनों तक किसी भी धर्म स्थल में रखते हैं तो चांडाल दोष में भी इनकी कमी आनी शुरू हो जाएगी, और ये चांडाल दोष जब कम होगा तो व्यापार अपने आप ठीक चलना लग जाएगा। अब इनके कुंडली के अंदर में विष दोष है, उसके लिए इनको नमकीन चावल बना करके कौवों को खिलाना चाहिए। यदि नमकीन चावल बना करके कौवों को खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं विष दोष में भी कमी आएगी और इनको मानसिक रूप से काफ़ी शांति मिलेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय इनको कराएं, इनसे इनको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। समय इनका अच्छा चल रहा है, अभी समय को स्टेबल करने का अच्छा समय है जून 2024 तक। तो जून 2024 तक आप अच्छे से अपने व्यापार को स्टेबल कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा समय वीक आएगा, लेकिन वो भी समय आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। इन सब छोटे छोटे उपायों कीजिए, आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इनका नाम है शाम्भवी। इनका जन्म दिवस है 4 दिसंबर 1996 और सुबह के 7:30 पर इनका स्थान है भिलाई। इनका प्रश्न है कि प्रेम विवाह करना चाहती है ये, घर वाले नहीं मान रहे हैं, घर वालों से विरोध करके विवाह करें, कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये उपाय जानना चाहती हैं। जी देखिए, इनकी कुंडली जो है धनु लग्न की बनती है और सिंह राशि की बनती है। तो धनु लग्न और सिंह राशि के जातक और सिंह राशि में मतलब चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग थोड़े ईगो वाले बच्चे होते हैं, इनके अंदर में ईगो ज़्यादा होता है। यानी जो इनका मन करेगा उसी कार्य को ये करेंगे और उसी कार्य को करने में ही इनको अच्छा लगेगा। दूसरे किसी का कहना मानना, किसी के अधीन में रहना ऐसे लोगों के वश में नहीं रहता है। और इनकी मानसिक स्थिति जो है वो काफ़ी दुविधापूर्ण रहेगी। मानसिक स्थिति दुविधापूर्ण रहने के कारण ये निर्णय अच्छे तरीके से नहीं ले सकते हैं। कुंडली तो जिनकी भी ये है, ये बहुत समझदार हैं और बहुत गंभीरता से किसी भी चीज़ को लेते हैं। तो इन्होंने प्रेम को बहुत गंभीरता से ले लिया है और उस गंभीरता से लेने के कारण इनको लग रहा है कि मुझे प्रेम विवाह करना चाहिए। लेकिन अभी इनकी महादशा चल रही है राहु में गुरु की महादशा इनको जून 2024 तक चलेगी। तो जून 2024 तक जो है राहु में गुरु जो है, इस समय इनको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। प्रेम विवाह का निर्णय तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस समय इनको धोखा मिलने के पूरे योग हैं। अभी आप थोड़ा समय बिताइए, जून 2024 के बाद सोचिएगा कि आपको प्रेम विवाह ही करना है या घर की मर्जी से शादी करना है। क्योंकि आपके कुंडली के अंदर में कुछ ऐसे दिक्कतें मेरे को दिख रही हैं जिससे कि आगे जा करके आपको प्रेम विवाह में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसका मूल कारण है कि आपका जो प्रेम स्थान का स्वामी है मंगल, वो मंगल 8वें घर के स्वामी के साथ जाकर के भाग्य स्थान में बैठ गया है। यानी प्रेम विवाह करेंगे तो थोड़ा भाग्य तो साथ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकती हैं। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपको जो है प्रेम विवाह आपका बहुत अच्छा सक्सेस नहीं रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली देख करके लगता है। क्योंकि प्रेम विवाह करने के लिए थोड़ा सा कुंडली में कुछ योग अच्छे होने जरूरी होते हैं। शनि और केतु की युति आपकी कुंडली के 4थे स्थान में बन रही है। तो ऐसे में मानसिक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा दुविधा में रहेंगी, और मानसिक रूप से दुविधा में रहने के कारण आप गलत निर्णय ले सकती हैं,
तो इसीलिए थोड़ा समय बिताइए, आपको असलियत का पता चलेगा, उसके बाद आप विवाह कीजिए। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि जून 2018 तक आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें, और अपने आप को शांत रख के उस समय के बाद विवाह का निर्णय लें। अभी फिलहाल आपको 2 उपाय सिर्फ करने चाहिए, और 2 उपाय ऐसे हैं कि आवारा कुत्तों को दही भात खिलाइए। आप आवारा कुत्तों को दही भात खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हद तक शांति मिली रहेगी। और 4 नींबू और 4 केले लेके अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा करके इसको जल में प्रवाह कर दीजिए। गुरुवार से शुरू करके 4 दिनों तक लगातार इस उपाय को करना है, नींबू और केले वाले को, और ये हर 3-3 महीने में आप दोहराते रहिए। इससे आपका समय आसानी से जून 2024 तक निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़ी समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है कृष्णा, इनका जन्म तिथि है 1 अगस्त 1997, दोपहर के 1 बजे और स्थान है अहमदाबाद। इनका प्रश्न है कि विवाह हो चुका है, संतान प्राप्ति के योग कब तक है और सरकारी नौकरी इन्हें मिलेगी या नहीं? देखिए, इनकी कुंडली तुला लग्न की और मिथुन राशि की बनती है, तो कुंडली तो इनकी अच्छी है। इनकी कुंडली में क्या है कि गुरु नीच का है चतुर्थ स्थान में। नीच का गुरु चतुर्थ स्थान में होने के कारण और 10वें स्थान में सूर्य होने के कारण सरकारी नौकरी के तो पूरे योग हैं। इनके सरकारी नौकरी के पूरे योग हैं और सरकारी नौकरी इनको मिल सकती है। थोड़े से प्रयास से इनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इनको प्रयास करना चाहिए, और जिस क्षेत्र में भी इन्होंने पढ़ाई की है उस क्षेत्र से संबंधित जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं तो उनको जरूर उसको भरना चाहिए। इनके योग अच्छे हैं सरकारी नौकरी के। अभी इनकी महादशा चल रही है शनि की, और शनि के अंदर में मंगल चल रहा है जो कि मई 2024 तक चलेगा। तो शनि के अंदर में मंगल, शनि भी इनका 6ठे स्थान में बैठा हुआ है जो कि नौकरी देने में बिल्कुल सक्षम है। तो सरकारी नौकरी के अच्छे योग हैं इनके, इनको बिल्कुल उस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। अब इनका सवाल था कि संतान प्राप्ति कब होगी। तो संतान प्राप्ति के लिए ये देखना जरूरी है कि पंचम स्थान का क्या पोजीशन है। तो इनके पंचम स्थान में केतु विराजमान है, और केतु जो है वो टर्मिनेशन का काम करते हैं, कहीं ना कहीं हटाने का काम करते हैं। तो बच्चे अगर इनके पेट में आएंगे तो वो खराब होने के पूरे योग बनते हैं। तो ऐसी स्थितियों में कुंडली में कुछ उपाय करके ही प्रयास करना चाहिए, नहीं तो दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो इनको सबसे पहले तो किसी भी मंदिर में 27 दिनों तक झंडा लगाना चाहिए। मंदिर के शिखर से ऊपर वो झंडा लगना चाहिए। छोटे छोटे मंदिर बहुत रहते हैं, वहाँ पे आप झंडे लेकर के जाएं। यदि आप नहीं भी लगा सकते हैं तो किसी भी व्यक्ति को बोल करके मंदिर से शिखर से थोड़ा सा भी ऊपर एक केसरिया रंग का झंडा अवश्य लगाएं, क्योंकि लगातार 27 दिनों तक आपको लगाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे, और जो संतान आपका होगा वो काफ़ी प्रतापी होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो इस छोटे से उपाय को कीजिए, इससे संतान प्राप्ति के आपके योग बन जाएंगे। अभी इनको करना क्या है कि सरकारी नौकरी के लिए इनको 1 किलो गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। यदि गाय को 1 किलो गुड़ लगातार 10 दिनों तक खिलाती हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के इनके अच्छे योग बन जाएंगे, और इनका समय अच्छा चल रहा है अभी, इस समय का इनको पूरा लाभ उठाना चाहिए। व्यक्तिगत परामर्श हेतु आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों के माध्यम से गुरुजी से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं से जुड़े समाधान गुरुजी से जान सकते हैं। गुरुजी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका नाम है अंकित और इनका जन्मतिथि है 22 जुलाई 1998, रात्रि के 12:05 पर। स्थान है बिहार का शरीफ। इनका प्रश्न है कि प्राइवेट जॉब में है, सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, और विवाह का योग कब है, आगे का जीवन कैसा रहेगा? जी, इनकी कुंडली है मेष लग्न की, और साथ में राशि है इनकी मिथुन राशि। लग्न में ही नीच का शनि बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो ये करवा देता है और उसमें सफलता भी कहीं ना कहीं दिलाता है। ऐसा नहीं है कि इनको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता के इनके अच्छे योग हैं। और सरकारी नौकरी का जहाँ तक सवाल है तो इनके सरकारी नौकरी के योग भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी इनको हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रयास इनको करना चाहिए। अभी समय थोड़ा इनका वीक चल रहा है। गुरु की महादशा में राहु का अंतरदशा चल रहा है जो कि अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा निर्णय आप नहीं लें। बड़ा निर्णय का अर्थ है कि विवाह के लिए अभी आपको 2024 अक्टूबर तक वेट करना चाहिए, इसके बाद आपको विवाह के बारे में सोचना चाहिए। साथ में सरकारी नौकरी के योग तो बने हुए हैं और ये 2024 तक हो भी जाना चाहिए,
क्योंकि गुरु जो है इनके भाग्य स्थान का स्वामी है और गुरु से राहु जो है वो षडाष्टक योग बना के बैठा है। तो ऐसी स्थितियों में सरकारी नौकरी में बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो कहीं ना कहीं अब इनको प्रयास करना चाहिए। अक्टूबर 2024 तक इनका समय अच्छा चल रहा है, इस समय सरकारी नौकरी इनको आसानी से मिल सकती है। अब बात करेंगे इनकी कुंडली में। इन्होंने और पूछा था कि विवाह के लिए, तो विवाह के लिए इनको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा वेट करना चाहिए और वेट करने के बाद विवाह करना चाहिए। इनके कुंडली में कुछ दोष हैं, जैसे कि जड़त्व दोष जिसको बोला जा सकता है। तो जड़त्व दोष होने के कारण क्या होता है कि ऐसे लोग सुनते सभी का है, करते अपने मन का है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप किसी से सलाह भी मांगेंगे तो व्यक्ति एक बार दो बार तो सलाह देगा आपको, लेकिन तीसरे चौथे बार आपको सलाह नहीं देगा, क्योंकि आप सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें इनकी कुंडली में दिक्कत वाली है। तीसरे स्थान में चंद्र मंगल और शुक्र की युति बताती है इनकी, कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के योग इनके बनते हैं, कहीं ना कहीं प्रेम विवाह ये कर सकते हैं। तो अब क्या है अब इनके जीवन में, अब तो ये बताएंगे। और कुंडली के अंदर में इनका प्रेम विवाह ही होगा, ऐसा कुंडली देख करके निश्चित रूप से लगता है। अब देखिए इनकी कुंडली के अंदर में जो दोष हैं उनके छोटे छोटे उपाय इनको करने चाहिए, ताकि ये काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों में सफल हो पाए। इनको सबसे पहले करना चाहिए कि दिन के समय दूध पीना चाहिए, रात्रि के टाइम में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, और दूध में थोड़ा सा शहद डाल के अवश्य पिएं। यदि ये ऐसा करते हैं तो इनकी कुंडली में जो महालक्ष्मी योग है, उस महालक्ष्मी योग में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। यानी कि इनके ऑरा में जो मंगल और चंद्रमा की युति का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये जब बढ़ेगा तो महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है, और इनके ऑरा में ये वो चीज़ जब बलवान रहेगी तो वो बहुत जल्दी फलित हो जाएगी। इनको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरु के अंदर में राहु चल रहा है, तो राहु को दबाने के लिए मंगल को ही बलवान करना पड़ेगा। तो शहद इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, दूध में शहद डाल के इनको अवश्य पीना चाहिए, इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इनको जड़त्व दोष के लिए क्या करना चाहिए कि मिट्टी की 100 गोलियाँ बना लें, मिट्टी की 100 गोलियाँ बना करके उसको सुखा के रख लें, और प्रतिदिन एक गोली किसी भी धर्मस्थल में ले जाकर रख दें। यदि ये ऐसा करते हैं तो जड़त्व दोष में इनकी कमी आ जाएगी। ये लोगों को बातों को मानेंगे, सुनेंगे और दूसरे की सलाह से ये कार्य करते हैं तो ये ज़्यादा सफल होंगे। तो इस चीज़ का इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और ये छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। शनि से संबंधित इनको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, यानी काले तिल हो गए, उड़द हो गए, इन सरसों का तेल हो गया, इन सब चीज़ों को थोड़ा मोड़ा ये दान करते रहते हैं तो इनके लिए अति उत्तम रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने जीवन को शुभ बनाना चाहिए। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ग्रह सितारे और